मुरादाबाद में सड़क हादसे में किसान की मौत के बाद गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। इतना ही नहीं, पुलिस की जीप की हवा तक निकाल दी। दरअसल यहां पर किसान की मौत ट्रैक्टर के नीचे दबकर हो गई। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस वाले वसूली के लिए ट्रैक्टर का पीछा कर रहे थे और ट्रैक्टर वाला पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। इसी दौरान अपने प्लॉट में काम कर रहा एक किसान ट्रैक्टर की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद लोग पुलिस पर ही हत्या का आरोप लगाने लगे। तो पुलिस टीम पर हमला किया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस झड़प की। गांव वालों ने लाठी डंडे से हमला किया। पुलिस से झड़प हुई, लोगों ने पुलिस पर लाठी डंडे बरसाए। पुलिस ने बल प्रयोग भी किया, लाठियां चलानी पड़ी लोगों को कंट्रोल करने के लिए। मुरादाबाद की घटना, हादसे में किसान की मौत के बाद हंगामा हुआ। विशाल से अपडेट लेते हैं। विशाल, क्या अपडेट मामले में? देखिए, आपको बता दूं कि एक ये ट्रैक्टर चालक युवक था, जिस तरह से आरोप है कि ट्रैक्टर चालक जो था वो भाग रहा था और पुलिस की जीप उसके पीछे थी, तो वो पुलिस को देख कर गए। पुलिस की जीप उसका पीछा कर रही थी, जिसके बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित हुआ और उसके ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसके परिजन जो ग्रामीण थे वो आक्रोशित हो गए और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने पुलिस के साथ झड़प की। उसके बाद फोर्स को और बुलाना पड़ा। जब मामला शांत नहीं हुआ, आक्रोशित भीड़ थी। उनका सीधे आरोप था कि जो युवक की मौत हुई है वो पुलिस की वजह से हुई है, पुलिस ने उनकी हत्या की है। जिसके बाद जो ग्रामीण थे वो आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिस वालों के साथ मारपीट की, जमकर उनकी कई पुलिस वालों की इसमें वर्दी फटी है। कई उनको यहाँ तक कि महिलाओं तक से पुलिसकर्मियों को डंडों से पीटा है। तो ये न्यूज 18 अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरह से जो ग्रामीण थे, आक्रोशित ग्रामीण थे, जो युवक की मौत से आक्रोशित हुए थे, उन्होंने पुलिस वालों की पिटाई की है। बिल्कुल। और फिलहाल वहां पर क्या माहौल है? हालात काबू में है, सब कुछ कंट्रोल में है? और जिस किसान की मृत्यु हुई, क्या उसका अंतिम संस्कार किया गया है? देखिए, बिल्कुल, जिस किसान की मृत्यु हुई है अभी उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। फिलहाल डीएम, एसएसपी, एसपी ग्रामीण जो है वो मौके पे पहुंच गए हैं, ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, उनको पूरी मामला शांत करा रहे हैं। फिलहाल जो अभी पीड़ित जो युवक था, युवक जिसकी मौत हुई थी, उसके पिता की तहरीर पर 2 नामजद पुलिसकर्मियों सहित 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विशाल। जौनपुर से खबर, जहां कथा की पूजा को लेकर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ। भाई ने पीटकर एक भाई को मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात बरसठी थाना क्षेत्र की है। खोईरी खरगापुर गांव में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी मौत हो गई। एक भाई ने दूसरे भाई को पीट कर कत्ल कर दिया। बरसठी थाना क्षेत्र की यह घटना, और बताया जा रहा है दोनों के बीच जो विवाद था वो पूजा और कथा को लेकर शुरू हुआ, जो कि एक खूनी संघर्ष में बदल गया और एक भाई ने दूसरे भाई को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। पूजा के दौरान यह खूनी संघर्ष हुआ। हैसिंडा प्रोजेक्ट से बकाया वसूली के लिए नोएडा अथॉरिटी सीईओ ने ईडी उपनिदेशक को लेटर लिखा है। आपको बता दें, हैसिंडा प्रोजेक्ट पर करीब 192 करोड़ रुपए का बकाया है। हैसिंडा प्रोजेक्ट ने अरबों की धोखाधड़ी की है। लोटस 300 परियोजना में अरबों की धोखाधड़ी की है। इस केस में पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह का भी नाम आया और मोहिंदर सिंह के समय में ही सेक्टर 107 में जमीन आवंटित की गई। जांच के दायरे में आए पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह को बुधवार को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो नहीं आए। बीते हफ्ते हैसिंडा के संचालकों के ठिकानों पर छापों के दौरान ईडी ने चंडीगढ़ में मोहिंदर सिंह के घर को भी खंगाला, जहां करोड़ों रुपए के हीरे और नामी बेनामी संपत्तियों के कागजात मिले थे। खाने पीने की चीजों में यूरिन से लेकर थूक मिलाने को लेकर बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा का कहना है कि ऐसे लोग औरंगजेबी मानसिकता के हैं। इन पर रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी जमानत तक नहीं होनी चाहिए। जो भी गंदी मानसिकता से काम कर रहे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। जिनकी दाढ़ी में तिनका वही परेशान है। ये गौरी बाबर की आत्मा समाजवादी पार्टी के नेताओं के दिमाग और शरीर में घुसाई है, खासतौर पर अखिलेश यादव के। उल्टे सीधे बयानबाजी करना उनका काम था। वही मानसिकता, औरंगजेबी मानसिकता आज इन दाढ़ी वालों के आ गई है। क्या मतलब है कि जो आपने कही वो करते हैं? ये क्या मतलब है थूकने का भाई रोटी में? क्या मतलब है आप अपमान करना चाहते हैं? क्या मतलब है कि आप पेशाब डाल के जूस पिलाना चाहते हैं? वहाँ का ऐसे लोगों पर तो सख्त कार्रवाई चाहिए।